नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी स्वदेश धनखड़ भी पहुंची लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ के दौरे पर हैं। पत्नी स्वदेश धनखड़ भी लखनऊ पहुंची हुई हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर सरोजनी नगर विधायक भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। तो तस्वीरें आपके सामने। एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। पत्नी स्वदेश धनखड़ भी लखनऊ पहुंची। चलिए, इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां मां श्रृंगार गौरी का मामला थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है और हिंदू पक्ष के खिलाफ की थी दायर याचिका। मस्जिद कमेटी के वकीलों ने कोर्ट में रखा पक्ष। वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष के खिलाफ की थी दायर याचिका। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर मां श्रृंगार गौरी का मामला है, जहां पर थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। चलिए, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। 25 नवंबर को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम। प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने का एक कार्यक्रम। संभावित कार्यक्रम की तैयारी में जुटा प्रशासन। 75 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। नुमाइश मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक। डीएम, एसएसपी और अन्य अफसरों ने बैठक की। 25 नवंबर को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम। 75 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। नुमाइश मैदान में होने वाले कार्यक्रम में 25 नवंबर को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम। प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संभावित कार्यक्रम की तैयारी में जुटा प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 नवंबर को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम। पच्चीस नवंबर को अलीगढ़ आ सकते हैं सीएम। 75 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उपचुनाव में तीनों सीटें जीत रही बीजेपी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं मेहनत। पिछले उपचुनाव में भी हमने जीत हासिल की। यूपी में होने जा रहा बड़ा निवेश। बहुत जल्द ही प्रदेश नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उपचुनाव में तीनों सीटें जीत रही बीजेपी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता मेहनत में लगे हुए हैं और पिछले उपचुनाव में भी हमने जीत हासिल की थी। यूपी में होने जा रहा बड़ा निवेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। टेलीविजन स्क्रीन पर आप लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर मौजूदा बीजेपी सरकार और सपा को घेरा है। यूपी में प्रदेश सरकार लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार के समय प्रदेश के लोगों को नए पक्के मकान, भूमि आदि भी फ्री में लाखों परिवारों को आवंटित करके यहां गरीबों का जीवन धन्य होते हुए देखा था। लेकिन पहले सपा और अब बीजेपी सरकार में भी वैसी खास प्रगति नहीं हो पा रही है। इसी के साथ उन्होंने ट्वीट कर बताया कि यूपी में देशी और विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का प्रयास जरूरी है, लेकिन ये केवल खेती भूमि के अधिग्रहण और राजनीतिक स्वार्थ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। खबर हमीरपुर से है, जहां के सीओ सदर रवि प्रकाश की अनोखी पहल की है। सीओ ने 4 गरीब बच्चों के नाम पर 40,000 की एफडी कराई है, जिसके लिए सिक्किम के सीएम ने 20,000 इनाम दिया था और सीओ ने अपने पास से 20,000 लगाकर एफडी करा दी। तो सीओ की अनोखी पहल देखने को मिली है। गरीब बच्चों की 40,000 की एफडी कराई है सिक्किम के सीएम ने, जिसमें कि 20,000 का इनाम दिया था और 20,000 सीओ की तरफ से जो है ये एफडी करा दी गई है। तो गरीब बच्चों की 40,000 की एफडी कराई है, जिसमें कि सिक्किम के सीएम ने भी 20,000 का इनाम दिया था और सीओ की अनोखी पहल सामने आई है। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, नंद किशोर ने की खुदकुशी। कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर का था भतीजा फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। दुबग्गा थाना क्षेत्र के बिगरिया का यह पूरा मामला है। मामले की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। दुबग्गा थाना क्षेत्र के बिगिरिया का यह पूरा मामला है, जहां पर नंद किशोर ने खुदकुशी की। कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर का भतीजा था नंद किशोर, फांसी लगाकर आत्महत्या की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस महकमा जुटा हुआ है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के बिगिरिया का यह पूरा मामला है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंद किशोर ने खुदकुशी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर का था भतीजा, अब जिसको लेकर पुलिस महकमा पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन जो है अब पूरी तरीके से जुटा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी सुबह में, एक व्यक्ति फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। उसके आधार पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है और बाकी डेड बॉडी निकाल के अपना पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई है। कितने बजे से सूचना मिली? क्या सूचना 9 बजे लगभग पुलिस को मिली है कि एक व्यक्ति फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस कार्रवाई। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डीजीपी ने सीएम को लगाया फ्लैग पिन। पुलिस झंडा दिवस पर लगाया फ्लैग पिन। सीएम आवास पहुंचकर ये फ्लैग पिन लगाया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस झंडा दिवस पर फ्लैग पिन लगाया। सीएम आवास पहुंचकर फ्लैग पिन लगाया। पुलिस झंडा दिवस पर फ्लैग पिन लगाया। सीएम आवास पहुंचकर लगाया फ्लैग पिन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी ने सीएम को फ्लैग पिन लगाया। उनके आवास पहुंचकर फ्लैग पिन लगाया। पुलिस झंडा दिवस पर फ्लैग पिन लगाया। सीएम आवास पहुंचकर लगाया फ्लैग पिन। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पहुंचकर सीएम को फ्लैग पिन लगाया। डीजीपी ने सीएम को
फ्लैग पिन लगाया। उधर बिजनौर के नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर आवारा पशुओं की वजह से कार सड़क किनारे पलट गई। इस दौरान कार सवार 4 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। छह लोग घायल हैं, 4 लोग। उधर कन्नौज में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने दबंगई दिखाने के लिए बाइक मैकेनिक की जीटी रोड पर दौड़ा कर बुरी तरह से पिटाई की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। भाई बात ये थी, हम गाड़ी अपनी सही कराना, मिस्त्री आया था तो वो 4-5-6 लोग थे, अल्टो से आए, एकदम मारपीट करने लगे। कहाँ पे मारपीट करने लगे? सराय मीरा में। कहाँ पर? सराय मीरा भी है, जहाँ वो मेडिकल स्टोर है। ये मिस्त्री हैं, वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो ड्राइवर आदमी। उधर डीआईजी शलभ माथुर ने संभल का दौरा किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस झंडा दिवस मनाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम कर पुलिस झंडा दिवस मनाया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने पुलिस लाइन बहजोई में, जबकि अपर पुलिस अधीक्षक ने संभल कार्यालय पर पुलिस झंडा दिवस मनाया। तो वहीं डीआईजी शलभ माथुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस ध्वज का ध्वजारोहण किया। फिलहाल पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजे गए संदेश को पढ़कर सभी पुलिसकर्मियों को सुनाया। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं बुलंदशहर से। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर छतारी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश सौरभ गुर्जर के पैर में गोली लगी है। सौरभ गुर्जर पर 50,000 का इनाम था। खुर्जा के व्यापारी के अपहरण मामले में था फरार। पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे हैं। छतारी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश सौरभ गुर्जर के पैर में गोली लगी। सौरभ गुर्जर पर 50,000 का इनाम था, जो कि खुर्जा के व्यापारी के अपहरण मामले में फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। तो तस्वीरें आपके सामने मुठभेड़ स्थल की, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। छतारी पुलिस और बदमाशों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। सौरभ गुर्जर पर 50,000 का इनाम था, जो कि खुर्जा व्यापारी अपहरण केस में फरार चल रहा था। अगली बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर एसपी कार्यालय पर वकीलों का धरना। पुलिस कार्यालय के बाहर रोड को किया जाम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। अधिवक्ता पर लूट का झूठा मुकदमा लिखाने का आरोप है। यहां पर पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर पर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर पर भी आरोप। नेताओं के इशारों पर मुकदमे का आरोप है और वकीलों ने की एसपी को मौके पर बुलाने की मांग। अमरोहा के पुलिस कार्यालय का यह पूरा मामला है। पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर पर आरोप लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर पर भी आरोप।
अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी कार्यालय पर वकीलों का धरना, पुलिस कार्यालय के बाहर रोड को किया जाम। पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर पर आरोप लगे हैं, साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर पर भी आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर अमरोहा से, जहां पर एसपी कार्यालय के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन। एसपी कार्यालय पर वकीलों का यह धरना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रोड स्थित मेरा एक प्लाट है, उसका फर्जी बैनामा ललित तंवर जी के चचेरे भाई सुनील कुमार जी ने करा लिया। मैंने उसकी बाबत एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया। ललित तंवर जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझे अपने फार्म हाउस पर मीटिंग के लिए बुलाया। 12 बजे 18 तारीख में मैं उनके फार्म हाउस पर मीटिंग के लिए गया। 1:55 से वहां से एग्जिट हुआ। 20 तारीख में मेरे पास एसओ रजबपुर का फोन आया, बोले 18 तारीख में आप लूट करके गए हो 1 बजे, जबकि उस दिन 1 बजे मैं ललित तंवर के फार्म हाउस पे था। उसके बाद हम लोग कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने आश्वासन दिलाया कि फर्जी प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं लगाए हुए। ऐसा था कि 18 तारीख को एक अधिवक्ता के खिलाफ हमारे रजबपुर थाने में एक तहरीर दी गई, एक ऐसे आदमी के द्वारा जिसे वकील साहब नहीं जानते ना, वो वकील साहब को पहचानता। और इसके बावजूद जब हमने कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करी, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसी दिन कप्तान साहब के दबाव की वजह से ये FIR हो गई। इसमें शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कॉलेज में ABVP का प्रदर्शन देखने को मिला है। कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ पर विरोध, बाहरी लोगों पर लगे छेड़छाड़ के आरोप और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक की मांग की गई है। कॉलेज में अव्यवस्थाओं का भी आरोप लगा है। प्रिंसिपल को सौंपा मांग पत्र, प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। अगले 3 दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन। सिकंदराबाद नगर स्थित JS डिग्री कॉलेज का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ABVP संगठन का यह प्रदर्शन कॉलेज में, कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध, तो बाहरी लोगों पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। और साथ ही साथ ABVP के छात्रों ने मांग की है कि बाहरी छात्रों पर रोक लगे। सिकंदराबाद के JS डिग्री कॉलेज का यह पूरा मामला है। छात्रों ने कुछ प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है, उसके बारे में उसमें मुझे शिकायत मिली है कि कुछ बच्चे बाहर से आ गए थे, क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं तो कभी कभी पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, किसी और फ्रेंड्स के साथ आ जाते हैं बच्चे। तो उसमें हम जांच कराएंगे कि वास्तव में मसला क्या है, क्या समस्या है, कुछ आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे ये छात्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, उसमें क्या? हाँ, उससे बच्चे से हमने बात की है और उसकी शिकायत जो भी है उस पर भी जांच हम कराएंगे। अपनी जो हमारी इंटरनल अनुशासन समिति है। खबर लखनऊ से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर मतदाता तैयार सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकेंगे। नगर पंचायत कार्यालय में मतदाताओं के नाम की सूची उपलब्ध होगी। अगर सूची में कोई गड़बड़ी होती है तो मतदाता अफसरों से शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन आपत्तियों पर विचार करने को कहा है। राजधानी में इस बार चुनाव को लेकर 91,67,999 वोटर बढ़े, तो वहीं 1985 वार्डों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।
उधर महोबा में पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और एसपी सुधा सिंह के निर्देश पर अग्नि सुरक्षा के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फायर ऑफिसर देवेश तिवारी ने आगजनी से बचाव को लेकर जागरूक किया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को आगजनी से बचाव के बेहद ही महत्वपूर्ण बिंदु बताए। वहीं केंद्रीय विद्यालय में फायर ऑफिसर ने बच्चों को आगजनी पर काबू पाने की भी जानकारी दी। उधर अमरोहा के नौगावा सादत थाना इलाके के गांव नया गांव में बीती रात रिटायर्ड दरोगा के बेटे की बहू की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने विवाहिता पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात कही थी, जबकि घटना के बाद मौके पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न के चलते बेटी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फिर ससुराल वालों ने गोली मार के इसकी हत्या कर दी है। क्यों, क्या कारण रहा गोली मारने? वही दहेज है और क्या है, दहेज के लिए उत्पादित करते थे। इन्होंने ये दहेज प्रथा के ऊपर मारी है, उत्पीड़न करते थे रोज। 8 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अच्छा, कोई इससे पहले तो कोई शिकायत की थी थाने में? ना, कोई शिकायत नहीं की। घर पे गए थे, घर ही जाकर बातचीत करी थी। बोले अब ऐसा नहीं होना का आइंदा आगे को। उसके बाद एक दिन उन्होंने रात गोली मार कर 3 सितंबर की। कल नौगावा में एक रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। इसके संबंध में तत्काल ही पुलिस बल, थाने का बल, सीओ और मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। तो ये सूचना मिली ही, कहते हैं इसमें सिंपल, जो कि राजेंद्र सिंह की पुत्री हैं, जो कि देवलीपुरा देहात की रहने वाले हैं, थाना देहात की। इनकी शादी यहाँ पे नौगावा में नया गाँव में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अपहृत किशोरी का शव मिला है। गाजियाबाद से हुआ था किशोरी का अपहरण। अपहरणकर्ताओं की निशानदेही पर कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद पुलिस, बुलंदशहर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। फरोख्ती के लिए नंदग्राम थाना क्षेत्र से अपहरण किया था। आरोपी को साथ लेकर बुलंदशहर पहुंची थी पुलिस। हत्या के बाद बुलंदशहर में फेंका था शव। सराय छबीला के जंगल से शव को बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सराय छबीला के जंगल से शव बरामद किया। ये जी अपने नानी के यहाँ पे रहती थी, बचपन से जन्म भी इसका यहीं पे हुआ था और शुरू से यहीं पे रहती थी। परसों करीब 1 बजे से फोन चालू हुए आने मेरे पास, लेकिन मेरा फोन साइलेंट था, मैं फोन नहीं उठा पाया। 1 बज के 42 मिनट में मैंने फोन उठाया, मेरे उनसे बात हुई। मैंने कहा हेलो, वो कहने लगे तुम खुशी तुम्हारी लड़की है? मैं कहा जी हाँ मेरी लड़की है। बोले 3 दिन के अंदर अंदर 30 लाख रुपए इंतजाम कर लिया, तुम्हारी लड़की हमारे पास है। और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।